एलॉन मस्क की ये 8 नसीहतें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपनी लाइफ में अगले 10 साल देखें दुनिया किस तरफ जा रही है, अगले 20 साल देखें, 30 साल देखें कि दुनिया किस तरह पावर होने जा रही है, डिजिटलाइज होने जा रही है। अगर मैं अपने मेडिकल कॉलेज से भी पहले डेज पर सोशल मीडिया पर काम ना शुरू करता तो चीज़ें यहाँ नहीं होती। तो याद रखें कि आपने देखना है, आपने ज़िंदगी में अपने आने वाले 10, 15, 20 साल का तखमीना लगाना है। और एलॉन मस्क उस दुनिया का बासी है जो रहती 20 साल आगे है। और उसने ये तखमीना लगाया कि वो 20 साल आगे की दुनिया जो है उसको कैसे बदलेगा, कैसे चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या काम किए, इसने बिल गेट्स ने जितने पैसे अपनी पूरी जिंदगी में कमाए ना, इस शख्स ने अपनी जवानी में कमा लिए। उन्होंने $50 बिलियन में ट्विटर खरीदा, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत बड़ी रकम है, मतलब मुल्कों के बजट जो है वो इतनी बड़ी रकम पे रिवॉल्व होते हैं। और 10 साल आगे सोचा, अब वो कहता है एलॉन मस्क के आज से 10 साल बाद शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा होगी कि सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए इसने सड़कों के नीचे बोरिंग करके ट्रैफिक गुजारने के लिए अपनी एक बोरिंग कंपनी बनाई और कल को ये बिलियनियर होगा। कह रहे आगे की दुनिया में हर चीज़ डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी होगी और इसको लिंक होगा इंटरनेट से। इसीलिए इसने स्टार लिंक और इंटरनेट के काम को जोड़ा और वो पूरी दुनिया को, जो इसकी कंपनी है, वो वाईफाई देने जा रही है, इंटरनेट देने जा रही है। इवन जब अभी ये इशू सारा मिडल ईस्ट का हो रहा था तो उसने कहा कि हमारी कंपनी वहाँ इंटरनेट दे देगी। स्पेस एक्स और टेस्ला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2030 तक, अब टेस्ला क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, और स्पेस एक्स ये 2030 तक पूरी दुनिया को रिफॉर्म कर देंगे। अब आने वाले वक्त में एलॉन मस्क शायद दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन जाएगा, क्योंकि वो 10 साल आगे सोच रहा था। अब इसकी ये 8 नसीहतें हैं। अगर इनमें से एक नसीहत भी आप में से किसी ने सीख ली और समझ ली तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। पहली ये है कि अपने फाइनेंशियल आईक्यू में इजाफा करें। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो ट्रेंड है, हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम में। इनको नॉलेज तो आ जाता है लेकिन इनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं आता। यानी कि इन्हें नहीं सिखाया जाता कि हम वक्त गुजरने के साथ अमीर कैसे होंगे। यही वजह है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जब बच्चा 1 करोड़ रुपया लगा के MBBS करता है तो वो फाइनेंशियली अमीर नहीं हुआ होता, वो फाइनेंशियली गरीब हुआ होता है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल IQ नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में 82% अफराद पैसे की परेशानियों का शिकार हैं। तो आपने एक ऐसे माइंडसेट को अपनी कौम में फ़रोग देना है कि लोगों को कम से कम फाइनेंशियल IQ की समझ आए, उनको समझ आए कि हमने पेट कैसे भरना है। दूसरा फैक्टर, दूसरी नसीहत, कंपाउंडिंग ये है, ये नसीहत एल्बर्ट आइंस्टाइन से डिराइव्ड है कि आप जिंदगी में कुछ भी करें उसको शॉर्ट पैचेस में करते जाएं और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को वेट करें, कंपाउंडिंग इफेक्ट को वेट करें। अदरवाइज वो चीज कभी भी करामद नहीं होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म नतीजा चाहते हैं कि बस हुणे पकाया थे हुणे खा लिया, वो कभी भी लॉन्ग टर्म आपको कुछ नहीं देगा। ऑल यू नीड इज दैट कंपाउंडिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में अगर 7 अजूबे हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा 8वां कंपाउंडिंग है। छोटी छोटी चीजें लंबे अरसे तक मिलती रहें तो ये बड़ी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2 लोग हैं, इनसे कहा जाए कि या तो 10 करोड़ ले लो या 1 रुपया ले लो, जो रोज डबल हो जाता है या मल्टीप्लाई हो जाता है। अब एक शख्स 10 करोड़ ले लेता है और दूसरा शख्स 1 रुपया। हम सब उस 1 रुपए वाले को बेवकूफ समझेंगे, लेकिन वही अक्लमंद है जिसके पैसे डबल होते जा रहे हैं। तो याद रखें कि 30 दिन बाद 16 से मल्टीप्लाई होता होता वो 107 करोड़ पहुंच जाएगा। तो ये याद रखें कि हम लोगों को इस कंपाउंडिंग फैक्टर को सोचना है कि किस तरह वो अक्लमंद मल्टीप्लाई करता करता कई करोड़ कमा सकता है। तीसरी नसीहत है मल्टी स्किल्स। एलॉन मस्क का कहना है कि मल्टी स्किल सीखें। इसका मतलब यह है कि आप गुर्बत से एक कदम के फासले पर हैं और इस दौर में कामयाब वही है जिसके पास मल्टी स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेडिकल की हर बड़ी डिग्री ली। इस मुल्क की सबसे बड़ी मेदे जिगर की डिग्री मेरे पास है, FCPS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी। फिर आगे मैंने ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में गंबट में टाइम गुजारा, इंटरवेंशन सीखी, अभी आगे और
और इस सब के साथ साथ जो मुझे शौक था कॉलम लिखने का, जिन्होंने गूंज 13 साल से पढ़ी है, मैं सिर्फ अपनी बिल्कुल एक आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि आप इसको अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने कॉलम्स के साथ साथ डिजिटल पेसिंग पे, अगर आज भी यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये किसी अखबार में कॉलम में ही लिख रहा होता तो शायद आप लोग मुझे ना जानते होते। हमने डिजिटल इंडस्ट्री को पढ़ा, डिजिटल सीखा, मुझे फेसबुक के एल्गोरिदम्स पता है, मैं फेसबुक के अंदर घुसा, उसकी मोनेटाइजेशन इंडस्ट्री को पढ़ा, यूट्यूब को पढ़ा, टिकटॉक को पढ़ा, डिजिटल पेसिंग रखी। तो ये दूसरा मल्टी स्किल था जो दोनों इकट्ठे मिले तो मुझे फायदा हो गया। इसी तरह अगर आप भी मल्टी स्किल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBBS के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, कोई भी और काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, आपको साथ फ्रीलांसिंग, अमेजॉन, ये सब कुछ आना चाहिए। ये करेंगे तो आपका ग्रोथ फैक्टर फर्क हो जाएगा। चौथी नसीहत है कि आप थिंक टैंक, यानी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हों जो ज़हीन हो, साथ जुगादरियां ना बनाए रखें। वो दोस्त जो पुट्ठे मशवरे देते हैं शाम को सिगरेट और चाय के, और छाड़ यार की करना है, और एनो छाड़ और दफा कर, लानत भेजें ऐसे दोस्तों पर। आप ऐसे थिंक टैंक रखें जो जहद वाले लोग हों। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ एक वकील है, एक बिजनेसमैन है, एक IT का बंदा है, ये अगर आप रात बैठे हैं, आप चाय के कप पे भी बैठे हैं, तो हर कोई आपके अंदर एक नई सोच, एक नई जहद जो है और स्पार्क डाले। और कभी भी सुस्त और काहिल लोगों को अपना दोस्त ना बनाए। ऐसे लोग जो खुद जिंदगी से आवाज आ रहे हैं वो आपको कुछ नहीं देंगे। इसलिए अपने टीम में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो जिनका थिंक टैंक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। पांचवी नसीहत, इंटरप्रेनर बने। इंटरप्रेनर वो होता है जो अपने बल पर काम करता है, वो खुद काम करता है और वो टीम बिल्डिंग पर बात करता है और नए स्टार्टअप्स लेकर आता है। यानी कि एक ऐसा बंदा जो कहे कि जनाब मैं 9 to 5 कोट पैंट टाई, सफेद उबले हुए अंडे नाश्ता, चीजें दोपहर समोसों वाला नाश्ता, फिर ये चीजें, ये काम करेगा, वो तबाह है। लेकिन एक शख्स जो नई जहद लेके आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो नया, अभी एक मियाँ बीवी हैं और उन्होंने एप्पल में बड़ा अरसा काम किया और अब वो AI में एक लेटेस्ट रेवोल्यूशन ले आए हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उन्होंने एंटरप्रेनरशिप की। तो कंपनी में कुछ ऐसा करें, इवन रहते हुए उस कंपनी में ऐसा करें, आपके बॉस खुश हो गए, आपको नवाज देंगे कि कुछ नई जहद लेकर आए, या कुछ अपना काम करें जो एंटरप्रेनर करते हैं। छठी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाएं, सीखें, ऑनलाइन ब्लॉग्स देखें, यूट्यूब से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। आप उधर से सीखें कि आपने किस तरह ऑनलाइन स्किल सीखने हैं, लाखों कमाना है। और मोबाइल अगर आपके हाथ में है और आप भूखे बैठे हैं तो फिर कोई जिंदगी का मकसद नहीं है आपके जीने का। फिर जिंदगी के जीने का मकसद नहीं है अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं और आप कमा नहीं रहे, तो दिस इज समथिंग विच इज टेरिबल। सातवीं नसीहत है कि आप विजन रखें। अगर आपके पास विजन है, नजरिया और ग्रोथ है तो आप आगे जाएंगे। अगर आपके पास विजन, नजरिया नहीं है, आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है और आप उस कूजे से, उस समंदर से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो आप कभी भी बाहर नहीं आएंगे। और आठवीं नसीहत है सब्र, पेशेंस। रातों रात कोई अमीर नहीं हो सकता। आपकी किस्मत है, आप जुगाड़ लगाएंगे तो हो सकता है आप 1 साल में कई सालों का पैसा कमा लें, और यह भी हो सकता है कि आप 10 साल में 1 साल का पैसा कमाएं और 11वें साल में आप 100 साल का पैसा कमा लें। तो इसके लिए आपको सब्र और पेशेंस की जरूरत होगी। अगर आप सब्र और पेशेंस करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। अगर आप सब्र और पेशेंस नहीं करेंगे तो आप बर्बाद होंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ इज पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, सुकून से, आराम से, परसिस्टेंस से, कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप जिन बन सकते हैं। एलॉन मस्क की ये 8 नसीहतें आपकी जिंदगी बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच।